हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर के अंदर हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में हमने पढ़ा। कुछ एग्जांपल्स हमने सोल्व किए थे। आज जो रेस्ट ऑफ एग्जांपल्स हैं और जो एक्सरसाइज 9.1 है उसके सारे क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि एग्जाम्पल नंबर 6 है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा बेटा, है ना। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन सोल्व होंगे नहीं। ठीक है, तो मैं बहुत आराम से इस क्वेश्चन के मीनिंग को समझा रहा हूँ, इसके फिगर को बना रहा हूँ और इसको सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोर्ड building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-stored building and the distance between the two buildings. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर से एक बार देखिए, यदि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मीनिंग नहीं पता है तो इससे पहले वाले वीडियो को देखिए, उसमें मैंने आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो इसको एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टेल 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पर दो बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है। एक तो मल्टी स्टोर्ड है, तो मल्टी स्टोर्ड मतलब बड़ी होती है, और एक बिल्डिंग है तो ये छोटी होती है। तो इस तरीके का एक फिगर है आपके सामने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने इसको मान लिया ए पॉइंट, इसको हमने बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट और डी पॉइंट। ठीक है, यहाँ से देखिए ये अपन ने इसको डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया, ये ई पॉइंट हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट है आपके पास 8 मीटर। ठीक है, तो एक तो टॉप की बात कर रहा है, ठीक है, और डिप्रेशन की बात कर रहा है। तो डिप्रेशन ऐसे बनता है, डिप्रेशन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो ये बोल रहा है कि डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। तो ये आपके पास एंगल है 30 डिग्री और ये आपके पास है 45 डिग्री। बात समझ में आई है? क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द multi-stored building is 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-stored building and the distance between two buildings. मतलब हमें CD फाइंड आउट करना है और हमें BC फाइंड करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक Z का कंसेप्ट बन रहा है। ये लाइन पैरेलल होती है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, तो ये Z बनता है। तो आपके पास ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें CD, ठीक है, और BC फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए हम यूज करते हैं। देखिए ये भी 8 मीटर हो जाएगा। इस हम ले सकते हैं DE को, लेट किया हमने DE, ठीक है, DE की जो लेंथ हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यूज कर रहे हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल AE और D, ये ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए परपेंडिकुलर और बेस का कंसेप्ट PBP और HHB वाले में ये लगेगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास DE है और बेस आपके पास कितना है? AE है। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1/√3 के बराबर होती है। ठीक है, और यहाँ पर D की वैल्यू x है और AE हमारे पास AE है। ठीक है, सो क्या लिख सकते हैं? इसको पहले इक्वेशन लिखेंगे, हम बाद में इसको देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, चलिए अब हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? इन ट्रायंगल ले रहे हैं अपन BC और D ले रहे हैं। इसके अंदर परपेंडिकुलर देखिए DC की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 8 + x हो जाएगी। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना जाएगा? परपेंडिकुलर है हमारे पास DC अपॉन बेस हमारे पास BC। तो देखिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू होती है 8 + कितना जाएगा? x अपॉन, ये हो गया हमारे पास BC।
ठीक है, देखो BC और AE तो दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम AE की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, AE को वैल्यू को लिख सकते हैं x√3 लिख सकते हैं। ठीक है, x√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर BC की वैल्यू किसके बराबर आएगी, देखिए BC की वैल्यू 8 प्लस कितना आ जाएगा, x आ गया। ठीक है, तो AE बेस और BC भी, तो ये दोनों बराबर है। तो इस सेकंड इक्वेशन तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस x इज इक्वल टू ये हो जाएगा x√3। ठीक है, और x को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x√3 माइनस कितना हो जाएगा, x। सो हम इसको सोल्व करेंगे तो x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 आ गया। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/√3 माइनस 1। ठीक है, तो x क्या था, x है हमारे पास, और इसको और सोल्व करें अपन, तो सोल्व करेंगे, रेशनलाइजेशन कर दें तो √3 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे तो 8 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन कितना हो गया, √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 मतलब 2, तो ये 4√3 प्लस कितना आ जाएगा, 4। ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। देखिए 3 माइनस 1 2 हो गया, 2 को 8 से कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4√3 प्लस 4। ये हमारे x की वैल्यू आ गई। तो देखिए x की वैल्यू किसके बराबर, देखो तो AE की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। ये कितना हो जाएगा कि x की वैल्यू है हमारे पास 4√3 प्लस 1, और यहाँ पर अपने पास √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस √3। ये मीटर इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स हो गई। और हमें हाइट निकालना है, हाइट का मतलब यहाँ लिखता हूँ मैं, ये D लिखे अपन DC की वैल्यू किसके बराबर, 8 प्लस 4√3 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 4√3। ठीक है, मीटर। दिस इज द आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा एक बार अच्छे से देखिए, मैंने क्या यूज़ किया है, किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज क्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। देखिए फिगर में आपको बना के दे रहा हूं, फिगर कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक रिवर है और एक ब्रिज है, तो ये रिवर चल रही है। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, ब्रिज तो इसके ऊपर बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर बनेगा ब्रिज, तो ये इस तरीके से रोड है, ये रोड है, इसके ऊपर ब्रिज बना है हमने, और ये इस तरीके से ये नदी का बैंक है। ठीक है, यह पानी है, यहाँ पर पानी है, तो ये पानी है, पूरा नदी है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हाइट है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ब्रिज क्रॉस रिवर द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द बैंक अपोजिट टू दी टू अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द ब्रिज इज 3 मीटर, यानी कि ये 3 मीटर हाइट है। ठीक है, 3 मीटर हाइट है, ये हमने P पॉइंट ले लिया, ये इसका बैंक है, ये इसका बैंक है, ये बैंक है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, ये एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, और ये कितना देगा 45 डिग्री। तो देखिए ये भी आपके पास 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। क्यों होगा 45 डिग्री, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जेड लग रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहा है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं A पॉइंट, ये B पॉइंट, और हमने ये C पॉइंट मान लिया। ठीक है, हमें क्या करना है, AC फाइंड आउट करना है। तो हम कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, देखिए हम यूज कर रहे हैं इन ट्रायंगल PBA। इसके अंदर देखिए 3 मीटर, PB कितना गिवन है, PB हमें गिवन है 3 मीटर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये देखिए P अपॉन HB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 वाला फॉर्मूला। सो कितना आएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है,
बेस हमारे पास ए बी है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 3 अपॉन कितना जाएगा ए बी, सो ए बी विल बी कितना हो गया 3√3, ये हो गया आपके पास मीटर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल यूज करूँगा मैं कि यहाँ पर कितना जाएगा ट्रायंगल पी बी सी ट्रायंगल यूज किया, इसके अंदर क्या हो जाएगा वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, बेस हमारे पास बी सी है, सो बी सी विल बी, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो कितना आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू निकालना है, ए सी इज इक्वल टू कितना होगा ए बी प्लस कितना होगा बी सी, सो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 3√3 है, 3√3 है और यहाँ पर 3 मीटर है, तो हम कॉमन ले लेंगे 3, तो √3 प्लस 1 मीटर इज अ विड्थ ऑफ रिवर। क्लियर है? आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम 9.1 एक्सरसाइज पे आ गए हैं, 9.1 एक्सरसाइज को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सो 9.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने लिया। देखिए क्या कह रहा है, सर्कस आर्टिस्ट इज अ क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। सो देखिए यहाँ पर ये फिगर बना रहा हूँ मैं, ये आपके पास रोप है, सॉरी ये पोल है, ये आपके पास रोप है। ठीक है, एंगल कितना बन रहा है आपके पास 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग एट 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। ठीक है, तो हमें हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने के लिए देखिए क्या लगाना पड़ेगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। सो देखिए हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन वाला लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास ए बी है, हाइपोटेनस आपके पास 20 है, सो 10 साइन 30 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 1/2, सो ए बी अपॉन कितना आ जाएगा 20, सो ए बी विल बी कितना हो जाएगा 20 ठीक है 2, यानी कि कितना हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर उस पोल की हाइट हो जाती है। आई बात समझ में? तो हमने बहुत सिंपल तरीके से इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, एट सेकंड क्वेश्चन, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, फाइंड द डिस्टेंस द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो देखिए सबसे पहले एक ट्री था, ये ट्री था, ठीक है, बड़ा ट्री था, तो यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से टूटकर ये बेंड हो गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आ गई है, ये बेंड हुआ तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट हुआ और ये सी पॉइंट यहाँ टचेज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री बना रहा है ग्राउंड से। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि द टॉप ऑफ द, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो यहाँ पर ये 8 मीटर डिस्टेंस है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है ट्री की हाइट। ट्री की हाइट क्या होगी बेटा, ए बी प्लस बी सी होगी, तो ए बी निकालना पड़ेगा और बी सी निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस भी निकालना पड़ेगा और परपेंडिकुलर। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो 10 वाला कंसेप्ट लगाऊंगा, 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास ए बी है और बेस आपके पास 8 है, तो 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन कितना आ जाएगा √3 इज इक्वल टू ये है आपके पास ए बी अपॉन 8, सो ए बी विल बी कितना हो गया 8 अपॉन √3, सो ये तो हमारे पास कितना आ गया, ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना, बेस और है ना पी बी पी वाला कंसेप्ट लिख देता हूँ मैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। हमें बेस गिवन है और हाइपोटेनस निकालनी है, कॉस का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, सो कितना हो गया, कॉस 30 इज इक्वल टू
बेस बेस आपके पास कितना आ जाएगा AC, और हाइपोटेनस आपके पास BC है, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू AC की वैल्यू आपके पास 8 है और BC हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, BC विल बी 16 डिवाइड बाय √3, 16 डिवाइड बाय √3 आपके पास कितना आ जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास हाइट निकालनी है, ट्री हाइट ऑफ ट्री, सो इट इज AC मतलब AB प्लस कितना आ जाएगा, BC। सो AB की वैल्यू किसके बराबर है, 8/√3 है। सो 8 अपॉन कितना आ जाएगा, √3, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा, 16/√3। तो देखिए एलसीएम तो सेम आएगा, और 16 और 8 कितना होगा, 24, तो 24/√3। अब इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा 3 आ गया और √3 आ गया, तो 8 3 24, 8√3 मीटर हो गया आपके पास हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, they prefer to have a slide whose top is a height at 1.5 meter, inclined an angle 30 degree to the ground, where for the elder children he wants to have a step slide at the height of 3 meter, inclined at 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो यहाँ दो केस बन रहे हैं। पहला है छोटे बच्चों की जो स्लाइड होती है वो ये है A, B और C, इसकी हाइट है 1.5, ठीक है। दूसरा बड़े बच्चों की जो स्लाइड है वो हमारे पास, ठीक है, ये D, E और F लिया, इसकी हाइट आपके पास कितनी है, इसकी हाइट हमारे पास है 3 मीटर, ठीक है। ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो दोनों केस के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि लेंथ स्लाइड इन केस, इसकी वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनस निकालना है। तो देखिए दोनों केस में हाइपोटेनस निकालना है, PBP अपॉन HHB। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में केस लगेगा साइन वाला। सो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 1.5, हाइपोटेनस आपके पास AC, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1.5 अपॉन AC। सो AC विल बी 1.5 इंटू 2, इट इज़ 3 मीटर, ठीक है। तो स्लाइड पहले केस के अंदर स्लाइड की जो लेंथ है वो 3 मीटर आ गई है, इसके अंदर भी वही सेम लगाएंगे, यहाँ लगेगा साइन 60। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका कितना है, 3 है, और हाइपोटेनस हमें निकालना है वो DC है, ठीक है। सो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, 3 अपॉन कितना जाएगा, DC हो गया, ठीक है। सो DC विल बी 6 अपॉन √3, इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3/√3, तो ये कितना जाएगा 6√3 डिवाइड बाय 3, तो 2√3 मीटर इज द स्लाइड, ठीक है, ऑफ द फॉर द एल्डर वंस, ठीक है, ये DC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, ये आपके पास टावर है, ये टावर है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ये आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये आपके पास 30 डिग्री हो गया, और ये 30 मीटर हो गया। बहुत आसान है, परपेंडिकुलर निकालना, बेस गिवन है, 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो गया, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास BC अपॉन हाई, बेस आपके पास 30 है, ठीक है, 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ये हुआ BC अपॉन 30।
सो बी सी विल बी, ठीक है, 30/√3। इसको अपन क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 30√3/3, तो 10√3 मीटर आपके पास बी सी आ गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 meter. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो देखिए ये काइट उड़ रही है ऊपर, ये काइट उड़ रही है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एक पॉइंट पर हमने रस्सी से उसको अटैच कर दिया है, और ये इंक्लाइनेशन भी कितना है 60 डिग्री का है, ठीक है, 60 डिग्री का है, और हाइट है उसकी 60। तो हमें क्या निकालना, देखिए ये ए है, ये आपका पास बी है, ये आपके पास सी, हमें ए सी निकालना है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो पी बी पी अपॉन एच, एच बी वाला मेथड। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में क्या रिलेशन होता है, साइन का। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 60 है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास ए सी है। सो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 है, तो 60 अपॉन कितना होगा ए सी। सो ए सी विल बी 120 डिवाइड बाय √3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 120√3, ठीक है, अपॉन कितना जाएगा 3, तो 40√3 मीटर उस स्ट्रिंग की लेंथ आ गई। चलिए 2-2 मिनट के क्वेश्चन है बेटा, है ना, ज़्यादा नहीं है, अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो देखिए यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, एक लड़का है, ये लड़का जिसकी हाइट हमें दे रही है 1.5 मीटर। सो ये 1.5 मीटर बॉय है, 1.5 मीटर, और एक बिल्डिंग है ना, जिसकी हाइट क्या, स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये 30 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। ये इसकी आइज़ है, ये आइज़ है, ठीक है, यहाँ से ये देख रहा है इसको। सो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले तो हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री हो गया, ठीक है, 30 डिग्री सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब ये पर्सन बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा है, तो ये मान लो सपोज करते हैं इस पोजीशन पे आ गया, तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रह गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस बच्चे ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो हम इसको मान लेते हैं, ये ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई, ये एफ और ये जी, ठीक है। तो निकालते हैं, हमें निकालना है बी सी, हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो चलिए, तो ये तो बहुत लाइट हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, ये लेते हैं क्या, ठीक है, ये ले सकते हैं। तो चलिए इसको इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब हम यूज़ क्या करते हैं, देखिए टोटल 30 मीटर है, तो देखिए ये 1.5 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5, तो 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो ये 5, और ये कितना हो जाएगा 28.5, तो ये GF कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए हम यूज़ कर रहे हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं AFG। कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, AF और G, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर गिवन बेस निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 28.5 डिवाइड बाय बेस है हमारे पास AF, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये 28.5 डिवाइड बाय AF होगा, ठीक है। तो ये AF की वैल्यू किसके बराबर हो गई 28.5 इंटू कितना जगह √3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा AF की वैल्यू हमारे पास आ गई इतनी 28.5 √3, ठीक है।
चलिए हम दूसरा ट्रायंगल यूज करते हैं, इन ट्रायंगल डी एफ जी। ठीक है, सो वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 28.5 और बेस हमारे पास है DF। ठीक है, सो इसकी वैल्यू होती है √3। क्या होती है इसकी वैल्यू? √3 होती है। तो हमने इसको लिख दिया √3। यदि टेबल याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा, है ना। बार बार देखेंगे, बार बार करेंगे, कहीं गलती होगी, डेफिनेटली गलती होगी। ठीक है, तो टेबल याद कर लें। बहुत सारे टीचर्स आपको बोलते हैं कि टेबल याद नहीं करो, आप ना पीछे बना लो एग्ज़ाम में जाने के बाद, है ना, फिर सोल्व करो। तो ये सब एक तरह से क्या है कि सेकंड ऑप्शंस है, यू आर यूजिंग सेकंड ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन याद करना है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? AD निकालना है। ठीक है, AD को हम क्या लिख सकते हैं? AD को लिख सकते हैं AF माइनस लिखेंगे अपन DF। ठीक है, तो AF की वैल्यू किसके बराबर देखिए 28.5 √3 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? DF की वैल्यू 28.5 अपॉन √3 है। तो देखिए हम आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो 28.5 बाहर कॉमन ले लिया तो √3 3 -1 अपॉन √3। ठीक है, एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा ये यानी कि 2 × 28.5 डिवाइड बाय √3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा, ऊपर तो 57 कितना आ जाएगा? √3। इसको रेशनलाइजेशन करें तो √3 अपॉन √3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखो आंसर आपका ये 57 और √3 अपॉन कितना आ जाएगा? 3। तो ये 19 √3 मीटर वो बच्चा चला। ठीक है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग ओके आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए सिंपल सा है कि सिंपल क्या है कि एक टावर है, बिल्डिंग के ऊपर टावर लग रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द कितना 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का बेस है ये, ठीक है, इसके ऊपर टावर लगा दिया, इसके ऊपर हमने टावर लगा रखा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, यानी कि पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। तो ये है 45 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री। ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है 20 मीटर। सो ए बी सी और आपके पास कितना हो गया? डी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें हाइट निकालना है इस टावर की, इस डीसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पहले सबसे पहले क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, इसमें हमने लगाया परपेंडिकुलर और बेस का कंसेप्ट। तो कितना जाएगा 10 कितना होगा 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा 20 है, बेस हमारा ए बी है। सो कितना जाएगा? ये तो 1 हो गया, इक्वल टू 20 अपॉन कितना जाएगा ए बी। सो ए बी विल बी कितना हो गया? ए बी विल बी 20 हो गया। ठीक है, अब लगा रहे हैं हम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ले रहे हैं कौन सा? ए बी और डी ले रहे हैं। ठीक है, उसमें फॉर्मूला तो सेम लगाएगा। ठीक है, tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? परपेंडिकुलर हमारा है DC, है ना, परपेंडिकुलर हमारा DC है। ठीक है, और नहीं DC नहीं AD है। कितना है? परपेंडिकुलर उसका AD है, सॉरी AD भी नहीं है, BD है यार, BD क्या हो रहा है? BD है। सो BD अपॉन कितना हो जाएगा? बेस हमारा AB फिक्स है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। ये कितना आ जाएगा? BD, तो हमें
निकालना। बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम लिख सकते हैं, देखिए कि 20 प्लस कितना लिख सकते हैं, डी सी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ए बी एज इट इज़ है, ठीक है। सो ए बी की वैल्यू हम निकालें तो कितना आ जाएगा कि 20 प्लस डी सी अपॉन √3 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन इक्वल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए बी के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे 20 इज इक्वल टू 20 प्लस कितना आ जाएगा डी सी अपॉन √3, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू 20 20 प्लस कितना आ जाएगा डी सी, ठीक है। सो डी सी विल भी कितना हो गया, डी सी 20 को उधर ट्रांसफर करो तो 20 √3 - 20, तो आंसर आ गया 20 को कॉमन ले लो, 20 यानी कि √3 - 1, ये हो गया डी सी, इट्स द आंसर। बहुत सिंपल है, इसमें √3 वगैरह की कुछ वैल्यू नहीं है, तो हमने इसको इस तरीके से सोल्व कर लिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8th वाला क्वेश्चन देखिए, a statue 1.5 meter tall stands on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो सेम जिस तरीके से अपने बिल्डिंग पर टावर लगाया था उसी तरीके से एक स्टेच्यू को एक पेडेस्टल पर रख रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। तो ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, हो जाएगा आराम से, नहीं होगा तो कमेंट में लिखिए, मैं करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। आप पता ही आपको कि बिल्डिंग छोटी होती है, टावर बड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं कि इसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका टावर है और ये आपकी बिल्डिंग है। अब बोलता जा रहा है जैसे जैसे हम बनाते जा रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर ये है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ 30 डिग्री है। फिर उसके बाद में क्या रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, ये वाला, तो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा आपको 60 डिग्री। आपको क्या करना है, देखिए बिल्डिंग की द टावर की हाइट आपके पास 50 है, ओ बाप रे 50 इसकी हाइट है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, आसान है। चलिए तो इन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, कौन सा, ABC। तो देखिए इसमें लगाएंगे परपेंडिकुलर और बेस वाला कंसेप्ट, क्योंकि हाइट निकालनी है, तो हम लगाएंगे 10 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन कितना आ जाएगा BC। 10 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा AB अपॉन कितना आ जाएगा BC, भी BC है, ठीक है। तो BC को ले लेते हैं, BC की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, BC की वैल्यू आ जाएगी AB और √3 आ गई, ये पहली इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल कौन सा, BC और D, BCD लिया, ठीक है। 10 कितना हो गया 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 50 दे रखा है और बेस हमारे पास BC है, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होगी, √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन कितना जाएगा BC। सो BC विल बी कितना जाएगा 50 अपॉन √3 होगा, ठीक है। तो BC को BC के बराबर लिख सकते हैं, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो ये BC इज इक्वल टू BC, मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को बराबर कर देते हैं, फर्स्ट इक्वल टू 2 कर दिया, तो कितना जाएगा AB √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 को नीचे ट्रांसफर करो
तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 3. सो आंसर आ गया, 50 डिवाइड बाय 3 मीटर इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग. मतलब जो टावर है उसका 1/3 हाइट है बिल्डिंग का. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of a point from the pole. तो सिंपल है, देखिए ये दो पोल है ना, ये दोनों पोल हैं, ये दोनों पोल, और ये क्या बोल रहा है? सेम हाइट के हैं, हाइट इनकी सेम है. ठीक है, यानी कि ये ए, ये बी, सी और डी. ठीक है, और पॉइंट है, ये टोटल कितना है? 80 मीटर का है. कितने मीटर का है? 80 मीटर की डिस्टेंस पे है. तो यहाँ से पॉइंट, यहाँ से अपने ये लिख दिया. ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री दे रखा है इसमें? एक तो 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इनके बीच में फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट फाइंड करनी, एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो हम क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं. ठीक है, लेट. यहाँ पर लिया ए बी को हम ले लेते हैं y के बराबर. ठीक है, और 20 ये अपन ने पी पॉइंट ले लो, है ना, बीच में पी पॉइंट. सो बी पी की वैल्यू हमने ली, लेट x किया, तो पी सी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स हो जाएगी. ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा लिया? ए बी और पी लिया. ठीक है, टेन का फॉर्मूला लगाऊंगा, टेन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास ए बी अपॉन कितना जगह बी पी. ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास √3, और ए बी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो ए बी लिख दिया, और बेस हमने क्या लिया? बी पी की वैल्यू एक्स ली. सो ये ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? √3 और एक्स आ जाएगी. ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास. दूसरा हम ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल पी सी डी लिया. सो ये हो जाएगा 10, है ना, 30 डिग्री इज इक्वल टू ये डी सी अपॉन. ठीक है, और डी सी अपॉन, तो ए बी की वैल्यू हमने वाई ली है, लेंगे तो भी चलेगा, नहीं लेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें. तो ठीक है, डी सी इज इक्वल टू डी सी अपॉन कितना जाएगा? पी सी. तो ये कितना जाएगा? 1/√3 इज इक्वल टू डी सी, हमने डी सी लिखा, डिवाइड बाय कितना जाएगा? पी सी की वैल्यू आपके पास 80 माइनस एक्स हो गया, 80 माइनस एक्स. सो डी सी विल बी 80 माइनस एक्स डिवाइड बाय √3. ये दूसरी इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के बराबर लिख देते हैं. क्यों? क्योंकि पोल की हाइट सेम है. सो ये हो गया हमारे पास √3 एक्स इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3. मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स. इस x को उधर ले जाएंगे तो ये 2x इक्वल टू 80. सो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 40 के बराबर. आई बात समझ में? 80 की वैल्यू, है ना, सॉरी x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 40 के बराबर. ठीक है, 4 2 जा 8, 40 के बराबर आ गए. तो bp की वैल्यू किसके बराबर आ गई? देखिए bp इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 40 मीटर. ठीक है, इसी तरीके से pc की वैल्यू आ गया हमारे पास 80 माइनस 40, ये भी 40 मीटर ही होगा, pc भी 40 मीटर हो गया. पहली तो ये आंसर है फर्स्ट, सेकंड आंसर ये है. और हाइट ऑफ द पोल, तो ए बी, तो ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ए बी के बराबर वैल्यू आ गई 20√3. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया. ये 10th वाला क्वेश्चन था. ठीक है, 11th वाला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं. इसमें कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? 8th वाला मैंने छोड़ा है आपके लिए. 11, 12, 13 और 14, 15, 3-4 क्वेश्चन और हैं. ठीक है, कर सकते हैं इसको आराम से. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनल. ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ठीक है, बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. फ्रॉम another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the
विड्थ ऑफ द कैनल। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि टीवी टावर है जो खड़ा हुआ है, वर्टिकली खड़ा हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट है जो अदर साइड पे, बैंक के अदर साइड पे है, एक कैनल है उसके अदर साइड पे। तो हमने क्या कर लिया, पहले एक टीवी टावर लगा दिया, ठीक है। ये वर्टिकली रोड है, ठीक है। कैनल है, मान लो ये कैनल है, ये कैनल है, ठीक है, ये कैनल है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड अदर बेइंग डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। देखिए ये टावर है, इसके जस्ट अपोजिट में ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को हम मान लेंगे कुछ भी मान लेंगे, ये ए मान लो, ये हमने बी मान लिया, इसको पी मान लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो पहला एंगल ऑफ एलिवेशन तो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस पॉइंट से, यानी कि ये क्यू पॉइंट हुआ, इसकी वैल्यू किसके बराबर, 20 मीटर दूर है इससे, ठीक है, 20 मीटर दूर है। उसके बाद में क्या कह रहा है, वो सब चीज़ें हो गई। ये 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, यानी कि फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए बी और हमें फाइंड करना है पी ए, ठीक है। सो हम लगाते हैं इन ट्रायंगल बी पी ए बी में क्या लगाते हैं, 10 लगाते हैं, 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है और बेस हमारे पास पी ए है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू, यहाँ पर टावर की हाइट दे रखी है क्या, नहीं, टावर की हाइट भी निकालना है, तो हमने ए बी अपॉन कितना कर दिया, पी ए कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ए बी को हम लिख लेते हैं, ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, √3 पी ए इज इक्वल टू, आपके पास ए बी आ जाएगा या बी ए लिख देते हैं। तो ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम ट्रायंगल यूज करेंगे, इन ट्रायंगल बी ए क्यू, है ना, बी ए क्यू। सो 10 कितना होगा, 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास ए बी अपॉन और ए क्यू आएगा। सो ये कितना आ जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 प्लस पी ए होगी, ठीक है। तो यहाँ ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 20 प्लस पी ए अपॉन √3। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस पी ए अपॉन √3 इज इक्वल टू, यहाँ पर √3 और कितना जाएगा, पी ए होगा। तो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस कितना जाएगा, पी ए इक्वल टू 3 पी ए हो गया। तो पी ए को ट्रांसफर करेंगे तो 20 इक्वल टू, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 3 - 1 तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 पी ए हो गया, तो 2 पी ए। सो पी ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, पी ए की वैल्यू आ गई आपके पास 10 मीटर। 10 मीटर इसकी डिस्टेंस, यानी कि पी ए कैनल की जो विड्थ है वो 10 मीटर है, और हाइट मतलब बी ए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे तो पी ए की वैल्यू तो 10√3 मीटर क्या हो जाएगी, इस टावर की हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चंस है, कोई बड़े भारी क्वेश्चंस नहीं है, आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं 12th वाले को। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज its foot is 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो एक बिल्डिंग है, एक टावर है, तो आपको पता ही है, चलो मैं करवा देता हूँ इसको। ये आपका टावर है और ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, थोड़ा इसको सही बना देता हूँ। ये आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है, थोड़ा बिल्डिंग छोटी होगी, ये बिल्डिंग छोटी कर दी मैंने, तो ये बिल्डिंग हो गई, ठीक है। आपको क्या कह रहे हैं कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग है भैया, इसकी वैल्यू तो 7 मीटर दे रखी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ से हमको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टली, ठीक है।
उसके बाद में क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग और टॉप ऑफ द केबल टावर। ये कितना डिग्री दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज कितना दे रखा? 45। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यह बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा नीचे। तो ये कितना हो रहा देखिए, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये 45 डिग्री दे रखा है। कितना डिग्री दे रखा है? ये वाला नहीं, ये वाला 45 डिग्री दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, ठीक है। हमें क्या निकालना है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। सो ये ई पॉइंट मान लो, तो ये तो 7 है, इसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लगाएंगे कंसेप्ट इसमें पीपीपी और एचएचबी वाला कंसेप्ट। तो इन ट्रायंगल कौन सा लिया? ए ई और डी, ठीक है। ये हमने लिया कंसेप्ट, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे 10, कितना जाएगा? 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा x है और बेस हमारा ए ही है, ठीक है। सो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू x अपॉन कितना जाएगा? ए ई। तो ए ई की वैल्यू किसके बराबर आएगी? ए ई की वैल्यू आ गई x अपॉन √3 के बराबर, x अपॉन √3 के बराबर। ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। दूसरा हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल हमने यूज़ किया बी सी और डी, ठीक है। इसमें यूज़ करेंगे हम 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसका देखो कितना होगा? DC होगा, DC अपॉन बेस होगा BC। तो देखो ये 1 हो गया। DC को क्या लिख सकते हैं? 7 + x लिख सकते हैं, और ये BC को हम क्या लिख सकते हैं? AE लिख सकते हैं। तो देखो AE की वैल्यू किसके बराबर हो गई? तो 7 + x के बराबर होगी, दूसरी इक्वेशन। तो AE तो बराबर है, तो 1 इक्वल टू कितना जाएगा? 2। तो ये 7 + x इक्वल टू कितना जाएगा? x अपॉन √3 हो गया, ठीक है। क्लियर? 7 + x इज इक्वल टू x अपॉन √3 हो गया। मल्टीप्लाई करो इसको तो कितना जाएगा? 7 √3 + x √3 इज इक्वल टू x। इसको उधर ट्रांसफर करो तो 7 √3 इज इक्वल टू ये हो गया x माइनस √3x। सो 7 √3 इज इक्वल टू x कॉमन लिया तो 1 माइनस √3 आया, ठीक है। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? x की वैल्यू आ गई 7 √3 अपॉन कितना जाएगा? 1 माइनस √3 के बराबर, ठीक है। देखो सही लगाया है, 1060 की वैल्यू सही होती है 1040 लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है क्या? चेक कर लीजिएगा एक बार, कहीं डाउट हो तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. ठीक है, तो देखिए मैं इसका फिगर बना रहा हूँ। ये आपके पास लाइट हाउस है और ये सी लेवल है, और यहाँ पर पहला शिप है, यहाँ पर दूसरा शिप है, ठीक है। एक दूसरे के पीछे है पहला शिप और दूसरा शिप, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, इसको देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ, ये भी एक एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ, ठीक है। तो ये 45 बड़ा है, 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और ये आपके पास कितना है? 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और इसकी हाइट है आपके पास 75 मीटर। सो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट, ठीक है। चलिए अब आगे अपन इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये कितना जाएगा? 45 डिग्री एंगल होगा। यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये 30 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। हम यूज़ कर रहे हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल है हमारा ABC यूज़ कर रहे हैं। हमें फाइंड करना है CD की वैल्यू। सो ट्रायंगल ABC के अंदर क्या लगा रहे हैं हम? 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास
75 अपॉन BC, ठीक है। सो 1045 की वैल्यू 1 होती है, 75 अपॉन कितना आ जाएगा BC। सो BC विल बी कितना हो गया 75 मीटर, ठीक है, नॉट अ डिग्री, 75 मीटर। अब देखिए दूसरा हम ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल लिया ABD, AB और D। इसके अंदर वही सेम कंसेप्ट, 10 कितना आ जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 75 डिग्री अपॉन बेस हमारा BD है, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन कितना आ जाएगा BD, ठीक है। सो BD की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD विल बी कितना आ जाएगा 75√3, ठीक है। BD की वैल्यू किसके बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 75√3 हो गया। अब हमें CD निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो CD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BD माइनस कितना कर सकते हैं BC, ठीक है। तो ये BD की वैल्यू कितनी है 75√3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 75, तो क्या कर सकते हैं 75 हम कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1, ये मेरा आंसर होगा। क्लियर, ये मीटर। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और सोल्व कर दिया हमने। नेक्स्ट वन, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. ठीक है, find the distance traveled by the balloon. देखिए फिगर तो आपको दे रखा है, लेकिन इसमें इसको लेबल नहीं कर रखा है, तो मैं आप लेबल कर लेता हूँ, ठीक है। लेबल करने की जरूरत मैं तो बना देता हूँ, ठीक है। ये फिगर दे रखा है लेकिन मैं अपने हिसाब से बना देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर है ये गर्ल, ठीक है, ये अपना ग्राउंड है, ठीक है। ये 1.5 मीटर 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ये इसकी आईज है, ठीक है। ये बलून है, ठीक है, ये बलून ये उड़ रहा है, दूसरा बलून ये इस तरीके से उड़ रहा है, ठीक है। ये लड़की की आइज की हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये हमने A पॉइंट लिया, ये हमने B पॉइंट लिया, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, ये E पॉइंट, ये F पॉइंट, ये G पॉइंट और ये H पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है ना, 30 डिग्री। ये पहले 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और सॉरी 60 से 30 हुआ है ना, 60 यहाँ पर कितना होगा 60 डिग्री। बड़ा तो कौन होता है, बड़ा एंगल, ये बड़ा है, ये छोटा हो गया। तो पहले क्या हो जाएगा 60 डिग्री था और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद में हाइट कितनी है, बलून की हाइट है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से इसकी ये जो हाइट है टोटल ये कितनी है 88.2 है, 88.2 मीटर है। और ये 1.2 क्या जगह AB की वैल्यू किसके बराबर है, AB इक्वल टू 1.2 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर HE, इसको बात कर दूँ मैं, HE की वैल्यू किसके बराबर है 88.2 मीटर है। सो HF की वैल्यू कितनी होगी 88.2 माइनस 1.2, इसका मतलब कितना आ जाएगा 88.2, तो और 1.2 इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा, 87 मीटर कितना हो जाएगा HF आ गया, ठीक है। HF का मतलब ये होगा GD या HF एक ही बात है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है, देखिए फाइंड करना है हमें CE की वैल्यू, क्या फाइंड आउट करनी है CE की वैल्यू। तो हम ट्रायंगल कौन सा यूज कर रहे हैं, GDA यूज कर रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल यूज किया, इन ट्रायंगल GDA। सो हम लगाएंगे 10, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन है 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा GD है और बेस हमारा AD है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा √3 इज इक्वल टू GD की वैल्यू हमें गिवन है, GD की वैल्यू कितनी गिवन है, GD की वैल्यू हमें गिवन है 87। तो ये 87
अपॉन AD हमारे पास AD है, सो AD विल भी कितना हो जाएगा 87 और कितना आ जाएगा अपॉन √3, अपॉन कितना हो जाएगा √3, 87 अपॉन √3 हो गया। तो ये हमारे पास AD की वैल्यू आ गई। अब हम यूज कर रहे हैं ट्रायंगल, देखिए HFA, इन ट्रायंगल HFA, सो 10 कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 30 डिग्री इक्वल टू HF अपॉन कितना हो जाएगा AF होगा, AF होगा। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। HF की वैल्यू हमारे पास 87 है और AF की वैल्यू हमें कुछ नहीं दे रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये लिख सकते हैं AF की वैल्यू होगी 87 और √3 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें तो कितना बलून ट्रेवल किया है ये निकालना है, तो DF निकालना है। तो देखिए DF को क्या लिख सकते हैं हम, DF हम लिख सकते हैं AF माइनस कितना कर सकते हैं AD। ठीक है, AF की वैल्यू हमारे पास कितनी है 87 √3 है, लिख लो 87 √3 और AD की वैल्यू किसके बराबर है, AD की वैल्यू हमने निकाली, देखो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी है 87 अपॉन √3 है। तो एलसीएम लेंगे, पहले तो 87 कॉमन ले लेते हैं, 3 - 1 अपॉन कितना आ जाएगा 3 आ गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 87 सॉरी √3 आएगा। ठीक है, 87 इंटू कितना आ जाएगा 2 अपॉन कितना आ जाएगा √3, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 अपॉन कितना आ जाएगा √3। सो ये कितना हो गया, इसको लिखा 87 इंटू 2 √3 अपॉन 3, तो इसको कट करेंगे 3 से, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 3 1 जा 3 2 जा 6। ठीक है, 2 बचेगा, 9 3 27 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 1 और ये कितना जगह 2 2 5 58 √3 मीटर इज द आंसर। क्लियर? सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमने कर लिया इसको। तो बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बेल आइकन को भी नहीं दबा रहे हैं और आप इस वीडियो को भी शेयर नहीं कर रहे हैं, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो क्या करूं मैं मोटिवेशन के लिए, है ना? मोटिवेशन एक ही तरीके से मिलेगा बेटा मेरे को, वो है हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं नए नए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो बच्चों मुझे विश्वास है आप लोग एक न एक दिन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल of depression 30 degree which is approaching to the foot of tower। I think so ये क्वेश्चन आधा ही रह गया है ना, आधा क्वेश्चन ही रह गया है। मैं देख लेता हूँ इसको, कोई बात नहीं, चिंता ना करें। फुट ऑफ टावर देखो, अच्छा हाँ ये लाइन रह गई है, चलो मैं इसको ऐड कर देता हूँ वहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता करने की कहाँ ज़रूरत है। तुम बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, बाकी सब काम मैं देख लूँगा। चलो ये हो गया पूरा क्वेश्चन। चलो मैं थोड़ा इसको ऐसा लिख देता हूँ, थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। भैया स्पीड का कंसेप्ट आ गया यहाँ पर। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree। find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point। तो देखिए मैं आपको फिगर बना के बता रहा हूँ, अच्छा फिगर बनेगा मस्त। ठीक है, तो देखिए फिगर क्या है, एक टावर है, ये रोड है, इस टावर के टॉप पर बैठा हुआ बंदा। ठीक है, ये 2 कार है, ये ऐसे आ रही है। ठीक है, दूसरी कार है, ये ऐसे आ रही है। ठीक है, ये ए पॉइंट पर है, ये बी पॉइंट पे है, ये सी पॉइंट पे है, ये डी पॉइंट पे है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं इसकी। ठीक है, क्या कह रहा है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एंड एट एंगल
ऑफ द डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर। ठीक है, पहली सिचुएशन में कार ये है, इसमें एंगल ऑफ, देखिए यहाँ पर हमें ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, पहला तो हुआ 30 डिग्री। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर कार पहुंच गई, ठीक है, आई बात समझ में, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये कितने सेकंड में पहुंची, 6 सेकंड में, तो ये यहाँ पहुंच गई। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर भी 30 डिग्री लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी 60 डिग्री लिखना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय, मतलब बी से सी पर पहुंचने में उस कार को कितना समय लग रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना। चलिए करते हैं। तो अब लेट क्या करते हैं, देखिए स्पीड ऑफ कार बी एक्स किलोमीटर या मीटर पर सेकंड, मीटर दे रखा है क्या, तो किलोमीटर लिख लो चाहे मीटर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मीटर पर सेकंड लिख देते हैं यार, मीटर पर सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। और टाइम क्या ले लिया है उसने, टाइम, ठीक है, टाइम टेकन बाय कार रीच बी टू सी, कार टेकन बाय कार बी टू सी, कितना ले लिया, टी सेकंड ले लिया, टी सेकंड में पहुंच गई वो। ठीक है, टी सेकंड में पहुंच गई बी से सी पर। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला कंसेप्ट लगाते हैं। देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कार की कितनी है, एक्स है, डिस्टेंस यानी कि ए बी ट्रेवल करी है, ए बी ट्रेवल करी है कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। तो ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 6x आ गई। आई बात समझ में। अब अगेन दूसरा कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बहुत शानदार कंसेप्ट है। आप कहोगे कि सर ये ए बी निकालने की क्या जरूरत पड़ी, भैया डिस्टेंस नहीं होगी तो इसमें कोई पीबीपी और एचएचबी वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, इसलिए मुझे ए बी निकालना पड़ा। अब देखिए मैं बीसी भी निकाल दूंगा, वही सेम कंसेप्ट लगाऊंगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड तो हमारी एक्स है, डिस्टेंस हमने बीसी ट्रेवल करी है कितने सेकंड में, टी सेकंड में। तो बीसी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एक्स टी के बराबर आ गई। चलिए बहुत अच्छा। अब हम, ये तो भैया बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, अब हम लगा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट। हमें ट्रायंगल दिख रहा होगा DCA, इन ट्रायंगल DCA में क्या निकालना है हमें, देखिए 10 लगा सकते हैं, 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर DC अपॉन हाइप, बेस कितना हो जाएगा, AC हो गया। ठीक है, 10 30 की वैल्यू आपके पास 1/√3 है। तो देखिए DC तो DC है, कोई मतलब ही नहीं है। AC को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AC लिख सकते हैं AB प्लस BC। AB की वैल्यू किसके बराबर है, AB की वैल्यू हमारे पास 6 है, लिख देता हूं मैं AB प्लस BC। सो देखिए 1/√3 इज इक्वल टू, ये DC लिखा, AB की वैल्यू हमारे पास 6x है, इसकी वैल्यू हमारे पास xt है। तो ये DC की वैल्यू हमारे पास हो गई 6x प्लस xt डिवाइड बाय √3। ये पहली इक्वेशन आ गई। चलिए दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं, इन ट्रायंगल कौन सा लिया, DCB लिया। सो इसमें भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे, 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DC अपॉन बेस BC। तो 10 60 की वैल्यू तो √3 इक्वल टू DC, तो DC है भैया, BC की वैल्यू किसके बराबर है, xt के बराबर है। तो ये हमने xt लिखा, तो ये DC की वैल्यू किसके बराबर होगी, xt √3 के बराबर। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। देखिए आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वल रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में DC DC है इसलिए। तो यहाँ लिख देंगे xt √3, है ना, xt √3, ये लिखा xt और ये √3 इज इक्वल टू, ये हो गया 6x प्लस xt अपॉन कितना हो जाएगा, √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, xt इंटू कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 6x प्लस xt आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो ये xt को उधर ट्रांसफर करो तो कितना, ये 3xt है और ये xt कब खत्म हो जाएगा, तो 2xt इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6x। तो ये x से x खत्म हो गया। t की वैल्यू किसके बराबर आ गई, t की वैल्यू आ गई 6 डिवाइड बाई 2, 3 सेकेंड्स के बराबर आ गई।
मतलब 3 सेकंड गलत दिख रहा है मेरे को, 35 दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको लिख लेते हैं। t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब B से C पर पहुंचने पर कार को कितना समय लगा, 3 सेकंड लगा। ठीक है, टोटल जर्नी भी आपको पूछे तो देखो, पहले तो 3 सेकंड, पहले तो 6 लगा था, अब 3 लग गया, तो टोटल कितना आ जाएगा टाइम, टोटल टाइम 6 + 3, तो 9 सेकंड में जो कार है A से C पर पहुंच जाएगी। A से B पर पहुंचने में 6 सेकंड लगा, B से C पर पहुंचने में 3 सेकंड लगा, तो A से C पर पहुंचने में उसको 9 सेकंड का समय लगा। ठीक है, समझ में आ गया? यदि नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें और इस वीडियो को बार बार देखें, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। बहुत सारे टीचर्स इसको अलग तरीके से कराएंगे, लेकिन सबसे सिंपल सा तरीका है, जब कभी भी डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन आता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी, ये 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये बहुत अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, तो बच्चों इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।